साथियों नमस्कार, मैं दिलीप बिदावत कुर्जा चैनल में आपका एक बार फिर गणमान्य स्वागत है। साथियों, मरुधरा पर मानसून मेहरबान है। राजस्थानी में एक कहावत है, सगड़ा तो मैं बरसाई राजी कोनी वे। बात सही भी है। कुछ लोग मानसून की वर्षा का इंतजार करते हैं, बादलों को देखकर हर्षित होते हैं, खुश होते हैं। होंगे भी क्यों नहीं, वर्षा उनके जीवन का मूल आधार है। वर्षा पर ही दाना पानी निर्भर है, जीवन निर्भर है। लेकिन कुछ लोगों के लिए बरसात आफत बन जाती है। खास तौर पर पिछले 4-5 दशकों में यह आफत विकराल रूप ले रही है। मरुधरा के सभी प्रमुख शहरों से लेकर छोटे शहर और कस्बे डूबने लगे हैं। पानी सब कुछ बहाकर ले जाने को तैयार हो जाता है। सोशल मीडिया से लेकर मुख्य धारा के मीडिया तक में पानी के विकराल रूप के वीडियो, फोटो, अखबारों में डरावने हेडिंग्स देखने को मिलते हैं। कोई कुदरत को कोसता है तो कोई व्यवस्था की खामियां गिनाता है। लेकिन ऐसा क्यों होने लगा है, इस पर चर्चा नदारद रहती है। बहुत पहले विख्यात पर्यावरणविद श्री अनुपम जी मिश्र ने लिखा था, पानी के रास्ते में हम। उन्होंने इस लेख के माध्यम से ये उजागर करने का प्रयास किया था कि जल संकट की मूल वजह प्राकृतिक जल मार्गों को अवरुद्ध करना है। वे कहते हैं, पानी का आगोर यानी जल मार्ग वह जल धारा है जिससे पानी बहकर हर तालाब, सरोवर और नदी तक पहुंचता है। जब यह मार्ग विकास के नाम पर अवरुद्ध हो जाते हैं, बस्तियां, कॉलोनियां, सड़कें बस जाती है, तब पानी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित होता है और बाढ़ जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। उनकी कही बात बेहद सटीक है। आज हम शहरों, कस्बों और यहाँ तक कि कुछ गांवों का भी अवलोकन करें तो पाएंगे कि धीरे धीरे बस्तियों का विस्तार होता रहा और जल मार्गों या बराव क्षेत्रों को मिट्टी मलबे से पाट कर बसावटें बसाई गई है। पहले ऐसा नहीं होता था। लोग जल मार्गों पर आवास नहीं बनाते थे। मुझे जोधपुर के चौपासनी गांव के लोगों ने एक बार बताया था कि पहले उनका गांव आज के उम्मेद सागर के बराव क्षेत्र में बसा हुआ था। एक साल अतिवृष्टि के कारण गांव डूब गया था। सभी घर, मंदिर ध्वस्त हो गए थे। जोधपुर के तत्कालीन शासक उमेद सिंह जी ने चौपासनी गांव तथा मंदिर को ऊंचे स्थान पर बसाया तथा पानी भराव वाले क्षेत्र में उमेद सागर का निर्माण कराया था। काश बाद के सरकारी मुलाजिमों को यह बात समझ आती। बस्तियों की बसावट जल मार्गों को छोड़कर की जाती थी। मरुधरा के बहुत से ऐसे गांव और शहर मिल जाएंगे जो गलती से जल मार्गों पर बस गए थे। अतिवृष्टि के कारण डूब में आने के बाद उन्होंने गांव और बस्तियों को जल मार्गों से हटाकर स्थापित किया। लेकिन जिन्होंने बेपरवाही से पानी के रास्ते में बसावट की, आज वो डूब और बाढ़ के हालात झेल रहे हैं। बीकानेर को कभी 100 से अधिक तालाबों, 150 कुओं तथा 35 बावड़ियों वाला शहर कहा जाता था। बीकानेर के सूरसागर के कैचमेंट में आज समय के साथ शहर आबाद हुआ। पुरानी गिन्नाणी, नगर निगम क्षेत्र, कचहरी सभी बरसात के दौरान पानी से भर जाते हैं। परकोटे में बसे पुराने शहर का सारा पानी भी मुख्य सड़कों से बहता हुआ सूरसागर में आता है। यही नहीं, तालाब भरने के बाद निकासी वाले मार्ग पर भी शहर बस गया। बीकानेर के सभी तालाबों के आगोर में आज बस्तियां बस गई है। परकोटे से बाहर संसोलाव, हरसोलाव, सूरसागर केवल तालाब रह गए। आगोर में बस्तियां, कॉलोनियां बस गई। जोधपुर शहर में कभी 46 तालाब हुआ करते थे, जिनमें से कुछ के अवशेष अथवा नाम बचे हैं। कुछ मोहल्लों के नाम भी तालाबों के नाम से जाने जाते हैं, जैसे रातानाडा, बोरानाडा आदि। तखत सागर, रानीसर तालाब, कायलाना झील, गुलाब सागर, बाल संबंध, उमेद सागर आदि प्रमुख जल स्रोत थे, जिनके पानी आवक के रास्ते में आज नगर बस गया।
जब भी बरसात आती है कुछ समय के लिए सड़कें, गलियां, नदियों का रूप ग्रहण कर लेती है। लगभग सभी शहरों, कस्बों की यही स्थिति है। जलवायु परिवर्तन के कारण बरसात के पैटर्न में हुए बदलाव ने इस संकट को और ज्यादा गंभीर बना दिया। औसत बरसात का आंकड़ा नहीं बदला, लेकिन बरसने के दिन कम हो गए। जो पानी कभी रुक रुक कर कई दिनों, महीनों तक बरसता था, अब सीमित दिनों में उतना ही बरसने लगा है। पानी के साथ हमारा बर्ताव बदल गया, इसलिए यह समस्या दिनों दिन और गंभीर होती दिख रही है। अगर हम पानी के रास्ते में रुकावट बनेंगे तो मौका मिलने पर पानी हमारे रास्ते में रुकावट बनेगा तथा रास्ते से हटाएगा। यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक व शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर सहयोग प्रदान करें। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद।